तो बंगाल में करारी हार के बाद सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ममता बनर्जी बीजेपी की जीत को चुनावी लूट बता रही हैं। ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद होंगे। और इससे पहले भवानीपुर में हार के बाद ममता ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी कमीशन बन करके काम किया है। सुनिए। और तमिलनाडु में टीवीके की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के साथ वहां पर सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस राहुल गांधी ने टीवीके प्रमुख से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। अब सवाल यह है कि थलापति विजय किस पार्टी के समर्थन लेंगे और कांग्रेस से समर्थन लेते हैं फिर भी 5 सीटें उन्हें कम पड़ेगी। इसीलिए एआईएडीएमके से गठबंधन को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव की रिजल्ट आने के बाद देर रात थलापति विजय के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। विजय की पार्टी 234 में से 108 सीटें जीत चुकी है और बहुमत की जादुई आंकड़ों से वो महज 10 सीटें ही दूर है। तमिलनाडु में चला सुपरस्टार विजय का जादू। विजय की आंधी में उड़े डीएमके और एआईडीएमके। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव में ऐसा धमाका किया कि उसकी आंधी में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों उड़ गए। विजय ने 60 साल के बाद तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का अंत कर दिया और नए नायक बनकर उभरे हैं। राजनीति में अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता। महज 2 साल पहले विजय ने तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवी के नाम से नई पार्टी बनाई थी, जिसने विधानसभा चुनाव में डेब्यू करते हुए शानदार जीत हासिल की है। काउंटिंग के अंतिम चरण आते आते विजय के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। गाड़ियों का ये काफिला विजय के घर के बाहर खड़ा हो गया है। ये वही काफिला है जो अमूमन सीएम के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में होता है। इस बीच तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई। तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, जिसमें विजय की पार्टी 108 सीटें जीत चुकी है और बहुमत के जादुई आंकड़े से सिर्फ 10 सीटें दूर है। कांग्रेस के पास तमिलनाडु में 5 सीटें हैं। कांग्रेस के समर्थन के बाद भी 5 सीटों की जरूरत पड़ेगी। विजय के पिता एस चंद्रशेखर कांग्रेस को टीवीके के साथ गठबंधन का खुला ऑफर दे चुके हैं। इसलिए चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने विजय से बात करके उन्हें बधाई दी। इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने थिरू विजय से बात की और उन्हें टीवीके के शानदार नतीजों पर बधाई दी। ये जनादेश युवाओं की बुलंद आवाज को दर्शाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही किया जाएगा। मैं दोहराता हूं कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों की रक्षा और सेवा करना जारी रखेगी। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या विजय डीएमके या एआईएडीएमके का समर्थन ले सकते हैं। हालांकि डीएमके के साथ गठबंधन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उनकी पूरी चुनावी रैलियां भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ थी, जिसका निशाना डीएमके था। विजय की पार्टी टीवीके ने 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में 108 सीटें हासिल की है। डीएमके ने 59 सीटें जीती, जबकि एआईएडीएमके ने 47 सीटों पर सफलता पाई है। वहीं कांग्रेस को 5 और पीएमके को 4 सीटें मिली है। खुद विजय ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। वो पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों ही सीट पर उनको कामयाबी मिली है। दूसरी ओर सीएम स्टालिन अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। डीएमके की खास सीट मानी जाने वाली कोलाथूर सीट से उन्हें टीवीके के कैंडिडेट वीएस बाबू ने करीब 9000 वोटों से हराया। इस सीट से स्टालिन लगातार 3 चुनाव जीत चुके थे। हैरानी की बात यह है कि पहली बार चुनाव लड़ने वाली टीवीके को करीब 35% वोट मिले हैं, जबकि 24% वोट शेयर के साथ डीएमके दूसरे नंबर पर है और उसे 59 सीट मिली है। एनडीए में शामिल एआईएडीएमके और बीजेपी को मिला दें तो इन्हें भी डीएमके के बराबर ही यानी 24% वोट और 48 सीटें मिली हैं। इनमें से 47 सीट एआईएडीएमके ने और 1 सीट बीजेपी ने जीती।
दरअसल चुनाव अभियान के दौरान विजय लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि द्रविड़ राजनीति और भाषा के विवाद से कोई फायदा नहीं है, उससे किसी का भला नहीं होगा। साथ ही उन्होंने परिवारवाद से निकलने और परिवर्तन का नारा दिया, जिस पर नौजवानों और महिलाओं ने पूरा भरोसा किया। यही बात पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कही। आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। दरअसल विजय ने जो चमत्कार किया उसके 3 फैक्टर हैं। पहला है यूथ फैक्टर। तमिल फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार होने की वजह से युवाओं में विजय को लेकर जबरदस्त क्रेज है। दूसरा, महिलाओं के बीच भी विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। डीएमके ने महिलाओं के वोट पाने के लिए कई योजनाएं चलाई, लेकिन विजय ने उस पर पानी फेर दिया। विजय की जीत में तीसरा बड़ा फैक्टर रहा तमिलनाडु के शहरी इलाकों में विजय को भारी समर्थन। इससे पहले तक शहरी इलाकों में डीएमके का दबदबा रहता था और ग्रामीण इलाकों में एआईएडीएमके को सपोर्ट मिलता था, लेकिन इस बार शहरी इलाकों में विजय को भारी सपोर्ट मिला, जिसका नुकसान डीएमके को हुआ। डीएमके के 2 दर्जन मंत्री तक चुनाव हार गए।